want to spend 1 hour a day with my child and rush off to work. Why did I have her? She's not a puppy. And I do regret what I said. I do regret the fact that, a lot of people were hurt by that. I think you just didn't know what's the right thing to say, right? Like now I'm 30, back then I was 20. हाय दोस्तों, वेलकम टू बात बिगड़ी है। आज हम बात करने वाले हैं कि इंटरेस्टिंग और थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में। मीरा राजपूत कपूर का चेंज ऑफ एटीट्यूड इन रीसेंट इंटरव्यूज। जिसे नहीं पता मैं बता दूं, मीरा राजपूत शाहिद कपूर की वाइफ है, एक होम मेकर है और उन्होंने रिसेंटली एक ब्यूटी ब्रांड भी लॉन्च किया है जिसका नाम है अकाइड। मीरा अक्सर अपने स्टेटमेंट्स और रूड बिहेवियर्स की वजह से कंट्रोवर्सीज में आती रहती हैं, बट उनका जो रीसेंट कुछ इंटरव्यूज आया है ना, उसमें कुछ चेंजेस देखने मिला है। आई थॉट यू सेड यू डिडंट गिव बर्थ टू बेबीज सो दैट यू कैन हैंड देम ओवर टू नैनी एंड गो वर्क। लॉल, stand change every weather. Won't buy her products so that she could close up her company and go back to her puppies, reuniting Meera with her puppies. This woman is becoming more and more irritating. Have her kids become puppies now. She's so desperate to be in the limelight, qualified as nothing but Shahid's jobless wife. What about her babies now? Isn't she the same chick who was trolling Kareena Kapoor for working? Now what happened? Copying her husband ex's roadmap. Who is she? Indeed, the Kareena Kapoor also doesn't have that much of a arrogance like this lady. Now, she also wanna do podcasts like her, following Bebu's roadmap now. What about babies? That's why wise men say, think before you speak in public, it never going to get erased. I'm glad that she can come out and accept that she regrets what said, because what she has said was utterly regressive. Now, whether this evolution is because of her brand and she wants to appeal to a broader female consumer base, or if it is because of real evolution, who knows. So, ये सारे कुछ कमेंट्स हैं जो कुछ हार्श कमेंट्स हैं, बट अभी भी मीरा को सेम काइंड ऑफ अ बैकलैश मिल रहा है। लेट्स बी रियल, उनका नाम आते ही लोगों का रिएक्शन काफ़ी मिक्स्ड होता है। कुछ लोग उन्हें पसंद करते हैं तो काफ़ी लोग उनसे अभी भी अपसेट है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब समय आ गया है कि लोग मीरा राजपूत को माफ़ कर दे, या फिर उनके एटीट्यूड में अभी भी बहुत सारा इश्यूज़ है। तो मीरा ने अपने कुछ लास्ट इंटरव्यूज़ में कहा कि वो अपने पास्ट स्टेटमेंट्स को रिग्रेट करती हैं और वो उस टाइम जस्ट 20s में थी एंड शी वॉज फीलिंग कॉर्नर्ड एंड दैट इज़ द रीज़न वो ये सब अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोल दी। बट अब क्योंकि वो अपने 30s में है तो वो जो भी कुछ बोली है पास्ट में उसको रिग्रेट करती है और अब वो डिफरेंटली सोचती है इस बारे में। तो बात कर लेते हैं मीरा के कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के बारे में। उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी कोई पपी नहीं है जो छोड़कर वो काम पे चली जाए, और ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। और जितने भी फीमेल्स हैं जो वर्किंग मदर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी हर्टफुल भी था, क्योंकि कोई भी अपने बच्चे का ज़रूरी नहीं है कि अगर वो काम पे जा रहा है तो वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता या ठीक से ख्याल नहीं रखता। उनके लिए दोनों चीज़ बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो मीरा का ये कॉन्डिसेंडिंग टोन में या डिसमिसिव टोन में ये चीज़ बोलना काफ़ी हर्टफुल था और डेफिनेटली इससे बहुत कोई नाराज़ हुआ था। सेम इंटरव्यू में फेमिनिज्म को लेके भी मीरा ने एक काफ़ी ब्लंट स्टेटमेंट पास किया था। उनका कहना था कि ये जो नया वेव ऑफ फेमिनिज्म है वो काफ़ी एग्रेसिव है, पर दोस्तों फेमिनिज्म तो इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट? तो इस इक्वालिटी के खिलाफ जो स्ट्रांगली बोलते हैं उनको फेमिनाजी कहना कहाँ से सही है? ये एक अगेन डिसमिसिव एंड रूड टर्म है। जो लोग एडुकेटेड हैं, जैसे मीरा काफ़ी एडुकेटेड है, तो उनसे ये सारा चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं है, और ये डायरेक्टली एक वुमेन को आप नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला था मीरा को। इसके बाद मीरा का बहुत ही मीन और बुली नेचर भी एक्सपोज हो गया जब उनकी एक एक्स क्लासमेट ने बुली करने के लिए एक ओपन लेटर लिखा। Dear Meera, having watched your interview, I feel extremely enraged today. I spent 3 years in same college and batch as you. I can say today with confidence that your idea of feminism is extremely flawed. Seeing you walk around with your poses in college, belittling women who were not skinny enough or do not subscribe to your fashion standard makes me wonder what you ever did to have a moral high ground over anyone at any point. Your narrow worldview is astounding to say the least, and not to forget how your statement about working women takes us years back in reaching actual empowerment
of which you seems to know nothing with lot of aggression. So अब बात कर लेते हैं कुछ recent developments की। मीरा ने अपने एक recent इंटरव्यू में कहा कि उन्हें अपने पास्ट स्टेटमेंट्स का रिग्रेट है। उन्होंने कहा कि जब वो 20s में थी तब वो काफ़ी जज्ड और कॉर्नर्ड फील कर रही थी फॉर बीइंग स्टे एट होम मॉम, बट अब वो अपने 30s में है और उनका कहना है कि उन्होंने अपनी सोच बदली है और वो अपने स्टेटमेंट को रिग्रेट करती हैं। पर मीरा ने ये सब तब बोला जब उनका अपना स्किन केयर ब्रांड अकाइन लॉन्च किया। क्या उनका रिग्रेट उनके ब्रांड के सेल्स के लिए है? क्योंकि उनका पास्ट बिहेवियर और रिमार्क्स डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ये काफ़ी लोगों को बस एक पीआर मूव लगता है जिसमें कि वो अपने पास्ट को क्लीन करना चाहती हैं ताकि उनके ब्रांड पे इसका कोई असर ना पड़े। पर मीरा जब पब्लिक आई में आई थी तब वो सिर्फ 22 या 23 की थी। तो इतने यंग एज में लोग गलतियां करते हैं, ये नॉर्मल है। बट अगर वो जेन्युइनली लोगों से आके माफ़ी मांगे तो हो सकता है लोग उन्हें माफ़ कर दे। बस शर्त ये है कि वो जो माफ़ी मांगे ना वो जेन्युइन हो और वो ब्लेम शिफ्ट ना करे कि वो कॉर्नर्ड फील कर रही थी, जज्ड फील कर रही थी इसलिए वो ये सब बोल दी। और दूसरा इम्पॉर्टेंटली वो जो उनका रूड बिहेवियर दिखता रहता है, फिर मीन बिहेवियर दिखता है, या उनके हेल्पर के साथ हो जाए या फिर इंस्टाग्राम पे वो जो उन्होंने होटल के बारे में सब कुछ लिखा था वीगन खाना नहीं मिलने के लिए, तो ये सारा जो इनसेंसिटिव और रूड बिहेवियर है ना, ये अपने ये सब चीज़ सुधार ले तो हो सकता है लोग उन्हें माफ़ कर दे। तो आपका क्या कहना है? क्या मीरा डिज़र्व करती है फॉरगिवनेस, या मीरा का जो ये चेंज्ड व्यू है ऑन फेमिनिज्म एंड वर्किंग वुमेन ये जस्ट वाइट वॉशिंग है अपने ब्रांड अकाइन का सेल्स इम्पैक्ट ना हो इस डर से? कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा आपका थॉट्स, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे काइंड, कीप स्माइलिंग, बाय।